नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। दर्शकों, मैं आपके सामने आज एक ऐसा प्रकरण लेकर आया हूँ जो दिल दहला देने वाला है। दर्शकों, आपने एक मूवी देखा होगा गब्बर इज बैक। उसमें दर्शकों एक मुर्दा रहता है, उसको जिंदा बताया जाता है। उसी प्रकार केटीएस रुग्णालय में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक मामला नहीं दर्शकों, ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को मरे हुए लोगों को जिंदा बताया गया है और ये पूरा मामला सीएस के अंडर में हो रहा है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ लोकमत समाचार के कटिंग्स है, आप देख सकते हो। दर्शकों, हमारे पास ऐसे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 से 10 कटिंग्स है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 14 लोगों मरे हुए लोगों को जिंदा रहने की सर्टिफिकेट दी गई है। उसी प्रकार दर्शकों, यहाँ अनेक भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनका आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। आइए, यहाँ पर हमारे साथ तकरारदार उपस्थित है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नितेश वाजपेयी है। मैं यहीं रामनगर में रहता हूँ, गोंदिया में। जैसे कि आपने गोंदिया शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष इनके पास पत्र दिया है कि केटीएस में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मरे हुए लोगों को जिंदा बनाने का काम चल रहा है, क्या है पूरा प्रकरण? इस विषय में मैं ये विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि एडवोकेट योगेश अग्रवाल जी जो हैं, ये बहुत लंबे समय से समाज कार्य में सक्रिय हैं और मैं इनकी जो भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं में रहती है वो सबसे ज़्यादा अग्रसर रही है। तो ये बात मैंने बहुत समय से नोट कर रहा था और जब कहीं भी कार्यवाही नहीं हो रही थी इसके अगेंस्ट में, तो मैं सोच रहा था कि एक राजनीतिक पार्टी के यहाँ पे वो मुखिया हैं शहर के, तो उन्हें भी इस विषय में एटलीस्ट जानकारी तो हो कि शहर में क्या चल रहा है। तो ये जो पूरा विषय है जिसमें फर्जी दस्तावेज डॉक्टर अमरीश मोहबे द्वारा दिए गए हैं 14 लोगों को, इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया है जो वेरीफाई होके बाद में पता चला कि फर्टाइल कपल है, बड़े बड़े अबॉर्शंस के मामले हैं, पॉक्सो का मामला है, 24 हफ्ते 25 हफ्ते 28 हफ्ते के अबॉर्शंस की कंप्लेन दी गई है जिसमें पुख्ता सबूत के रूप में सोनोग्राफी दी गई है। लेकिन इन सभी प्रकरणों में जो करने वाले डॉक्टर हैं और कराने वाले डॉक्टर हैं वो सीएस के बहुत करीबी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएस का करीबी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक मोटा लिफाफा इन लोगों ने सीएस को दिया है, इस वजह से ये सारे प्रकरण दबा दिए गए हैं। चूँकि ये प्रकरण लगातार हम लोग उठा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, इसकी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग की डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर कांचन वानेरे से मैं खुद पर्सनली नागपुर जाके मिला। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी कराया कि हम शिकायत पे गौर भी करेंगे और इसके अगेंस्ट में प्रपोजल बना के ऊपर भेजेंगे। पर इस बात को भी अभी 10 से 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई मजबूत या ठोस कदम उठाते हुए प्रशासन दिख नहीं रहा है। इसीलिए हम लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में फाइल की है इसके अगेंस्ट। अब हमारा जो भरोसा है वो केवल उच्च न्यायालय पर ही टिका हुआ है क्योंकि यहाँ का तो पूरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सुस्त पड़ा हुआ है। समाधानकारक रिस्पॉन्स की बात ही नहीं है। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है कि इस व्यक्ति की जांच हो, इस व्यक्ति को पे जब तक जांच चल रही है तब तक इसको पहले तो बर्खास्त कर दिया जाए। ये सस्पेंड होगा तभी फेयर एंड फ्री ट्रायल हो पाएगा इसकी कंप्लेन पे। और फेयर एंड फ्री ट्रायल जैसा भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि सारे प्रूफ्स हैं। तो फाइनली इसकी जो सर्विस है, इसकी टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो ये व्यक्ति जहाँ भी रहेगा, जहाँ भी जाएगा, हम लगातार इसके अगेंस्ट में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जन आंदोलन तो हम हमारे जो सहयोगी लोग हैं उनके थ्रू कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग आगे और प्रशासकीय रूप से जितना भी हो सकता है हम आगे जाके काम करने की कोशिश करेंगे इसके अगेंस्ट में। उसी प्रकार साथ जुड़े हैं गोंदिया शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट योगेश जी अग्रवाल। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे गोंदिया के केटीएस रुग्णालय में ये जो मामला चल रहा है, जो 14 लोगों को, मरे हुए लोगों को जिंदा बताया जा रहा है, कितना सही लगता है आपको?
ये बहुत ही शोकांतिका की बात है। मुझे भी ये घटना उस पेपर के माध्यम से और मुझे जो तकरार प्राप्त हुई उसके माध्यम से ये जानकारी मिली कि गोंदिया KTS सामान्य रुग्णालय में गोंदिया के जो सिविल सर्जन है, जिला शल्य चिकित्सक, इनके द्वारा लगभग 14 लोगों को जो कि पूर्व में ही मृतक हो चुके हैं, वो उनको 2024 में, जो कोई 21 में डेथ हो गया है, कोई 22 में डेथ हो गया है, कोई 23 में डेथ हो चुका है, ऐसे लोगों को 2024 में उनके ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट किया गया करके इस प्रकार का जीवंत है करके सम्मान पत्र दिया गया। यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट दी जाती तो मैं ये समझ सकता था कि यह गलती से चली गई होंगी, पर 14 लोगों को इस प्रकार का प्रमाण पत्र देना, यह कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्कैंडल की बू आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि CS ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, गोंदिया CS ने करोड़ों लाखों रुपए के वार फेर के लिए यह इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स मुर्दों को ज़िंदा बनाने का कार्य किया है। क्योंकि यह तो ऐसी कहानी हो गई कि अगर मुर्दों को ज़िंदा करना है तो चले आइए गोंदिया, यानी ये तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अभी आपने कहा कि गब्बर इज़ बैक, उस प्रकार का परिस्थिति गोंदिया में निर्माण हो रही है। ऐसे व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि कल इस प्रकार के लोग कोई भी किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेटें दे सकते। इसके अलावा भी कई प्रकरण यहाँ पे अभी आपने पेपर में जो बताया कि कई ऐसे प्रकरण लगातार, आज मैं 15 दिन से पेपरों को देख रहा हूँ, प्रेस में चल रहा है कि गोंदिया में कागज़ में ही चल रहे हैं नर्सिंग होम। यहाँ पे कई नर्सिंग होम जो है वो सिर्फ कागज़ों में दिखाए गए हैं, नर्सिंग कॉलेज देने के नाम पे कागज़ों में नर्सिंग होमों को दर्शाया गया है। यह भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि आपको सिर्फ धन उगाही करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए आपने नर्सिंग के बच्चों को, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो नर्सिंग का बच्चा है वो नर्सिंग ट्रेनिंग लेने के बाद हॉस्पिटलों में जाता है, पर जो अगर बच्चा बिना नर्सिंग होम के अगर ट्रेनिंग लेगा वो बच्चा कितने मरीजों की जान किया है, ये चीज समझने की जरूरत है कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जान को जोखिम में डालने वाला ऐसा इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इनकी जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कई बार उनके ऊपर आरोप, बड़ा सवाल कई बार उनके ऊपर साथ ही दर्शकों में मामले आए, कई बार इन्होंने भर्तियों के घोटाले उनके सामने आए, उनके नाम से आए कि जो संबंधित प्रकरण के दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनका जो नुकसान बड़े हो चुके हैं की भरपाई इनको दी जाए। बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपने पास होगा कि शासन प्रशासन इस प्रकरण के ऊपर ध्यान देती है या नहीं देती, पूरा का पूरा मेडिकल विभाग पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती, कमिश्नर इस प्रकरण औषधि विभाग के मेडिकल के DHS के देखने जिला आरोग्य विभाग के बने रहिए और देखते रहिए बापू की आवाज न्यूज़ सचिव, नेटवर्क। प्रधान सचिव सारे के सारे मौन बैठे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा CS में इतना कितना दम है कि वो मंत्रालय तक के लोग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही शोकांतिका की बात है। ऐसे और कई प्रकरण हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, नर्सिंग के बारे में बताया, उसके अलावा यहाँ पे अवैध गर्भपात का केंद्र बना गोंदिया, यह भी एक न्यूज़ चल रही है। इसका भी एक बहुत बड़ा मामला यहाँ पे सामने आया हुआ है कि गोंदिया में बहुत सारे ऐसे अवैध गर्भपात हो रहे हैं जिसकी शिकायतें भी CS को की गई। मुझे जानकारी मिली, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई उससे पता चला कि जिला शल्य चिकित्सक गर्भपात की कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। उन्हीं की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी गर्भपात अगर कराना है तो वो कमेटी ही डिसाइड करती है कि उसे कराना है या नहीं कराना है। पर गोंदिया में धड़ल्ले से CS की छत्र छाया में नाबालिग बच्चों के गर्भपात भी किए जा रहे हैं, ऐसी जानकारियाँ सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो यह क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा गोंदिया? क्या प्रशासन चुप बैठा हुआ है? क्या यह सरकार जो बड़ी बड़ी स्त्री सुरक्षा की बातें करती है, जो महिला सुरक्षा की बातें करती है, वो इस प्रकार के कार्य कर रही है और ऐसे CS को संरक्षण दे रही है जो CS सही मायने में अगर कहीं जाने लायक है तो जेल जाने लायक CS है। ऐसे जिला शल्य चिकित्सक को जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि इनके कई कारनामे हैं। मैं अगर कारनामे बताऊँगा तो आज पूरी रात लग जाएंगी। आज एक कारनामा और है कि एक नागपुर के दंपतियों को उन्होंने एक प्रमाण पत्र दे दिया कि वे उनको इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम है, नपुंसक है अगर, और उन्होंने नागपुर में जब प्रमाण पत्र लिया, पूरी टेस्ट कराई, तो वहाँ उनको कहा गया कि नहीं, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कर क्या रहे, कौन सा कार्य कर रहे हैं कि मात्र सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए यहाँ गोंदिया में पूरा का पूरा व्यवस्थापन को बंटाधार कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गोंदिया ज़िले के प्रशासन से, महाराष्ट्र राज्य के प्रशासन से यह मांग करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को
इसकी किए हुए कृत्यों को आज तक के जब से ये गोंदिया में है, क्योंकि यह व्यक्ति जब से नौकरी पे लगा है मुझे जानकारी है कि लगभग मैक्सिमम सर्विस टाइम इनका गोंदिया में ही गया। ऐसा कौन सा विशेष प्रेम इन्हें गोंदिया से है कि ये हमेशा गोंदिया ही आना चाहते। ये एडिशनल CS के रूप में भी यहीं कार्यरत थे, MS के रूप में भी यहीं कार्यरत थे, उसके पूर्व भी ये जो इनका जो स्पेशलाइजेशन है चाइल्ड में, उसके लिए भी ये यहीं पे ही गोंदिया में कार्यरत थे। तो इनका गोंदिया से ऐसा कौन सा विशेष प्रेम है और इस प्रकार के कृत्य ये गोंदिया में कर रहे हैं। ऐसा लगातार मैं एक महीने से देख रहा हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ बातों को लेके गोंदिया जिला शल्य चिकित्सक के कारनामे पेपर में आ रहे हैं और ये सरकार धृतराष्ट्र की तरह मौन बैठी हुई है, दोनों आंखें बंद करके। ऐसी सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से जांच करके नौकरी से बाहर करे, अन्यथा कांग्रेस पक्ष बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और जिसकी सर्वस्व जवाबदारी शासन की रहेंगी। और मैं यहाँ के प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर फौजदारी कार्रवाई की जाए। साथियों, जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बताया है कि नागपुर के दाम्पत्यों को नपुंसक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। यह कितना सही है? दर्शकों, एक तरफ गोंदिया के CS बोलते हैं कि ये जो लोग हैं इनफर्टिलाइज है, ये प्रेगनेंसी नहीं रिजर्व कर सकते, लेकिन दर्शकों एक तरफ नागपुर के CS बोलते हैं कि इनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यह प्रेग्नेंट हो सकते। यह कितना सही है? दर्शकों, उसी प्रकार जनता में ऐसी चर्चा चल रही है कि KTS रुग्णालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अब जिस तरह आपने बताया है, जिस तरह पेपर पर प्रेस पर न्यूज आ रहे हैं, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि KTS जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और उसी प्रकार गोंदिया जिले के नागरिकों में भी बड़ी मात्रा में चर्चा चल रही है। तो क्या हम इतना कहना सही होगा? क्या जनता में ऐसा चर्चा चल रही है, क्या ये कहना सही होगा कि CS को उसकी पेमेंट कम मिल रही है इसलिए यह भ्रष्टाचार कर रहा है? क्या यह लेन देन वाला मामला है? एक को छोड़ के 14 लोगों को वह मरे हुए लोगों को सर्टिफिकेट दे रहा है जिंदा रहने की, तो यह लेन देन करके दे रहे हैं कि उनके कुछ संबंध है खास, जो उनका प्रेम है इतना कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे हैं? क्या है ये चक्कर? प्रशासन अकार्यक्षम हो चुका है, प्रशासन की शक्ति छीन हो गई है। अगर प्रशासन सही चुस्त और दुरुस्त रहता, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी चुस्त और दुरुस्त रहते, तो ऐसा कोई भी गलत प्रकार का कृत्य करने का हिम्मत नहीं दिखाता। मुझे ऐसा लगता है कि गोंदिया के प्रशासन, DHS का पूरा प्रशासन, चाहे वो DD हो, चाहे जॉइंट डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो इस विभाग के, वो सारे के सारे लोग, आज 4 साल से कई शिकायतें इस व्यक्ति की आई है, कई बार कई कंप्लेंटें ऊपर तक के गई, कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कई आरोप लगे, पर आज तक के, जबकि नियमानुसार एक क्लास 1 ऑफिसर एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल रहना चाहिए, पर आज 4 साल होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को यहाँ 5 साल, लगभग 5 साल होने के बावजूद भी उसे हटाया नहीं गया। इसका मतलब उस व्यक्ति का कितना दबदबा इस प्रशासन में होगा, ये एक सोचनीय बात है। अब जनता जाग चुकी है, अब समय आ चुका है। अब अगर प्रशासन उसे हटाएगा नहीं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, तो कांग्रेस पक्ष पूरी तरीके से उसके लिए आंदोलनात्मक रवैया अपनाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो उस प्रशासन है वह कार्रवाई नहीं कर रहा है, कलेक्टर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो भी संबंधित अधिकारी है वह कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि बार बार उनको कंप्लेंट की जा रही है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? सफ़ेद हाथी बन चुके हैं क्या ये? ऐसा सवाल जनता में खड़ा हो रहा है, क्या है? वैसे तो ये प्रश्न आपने यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहिए कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि यहाँ का प्रशासन एक धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। जिस प्रकार से या तो इन हम महाशय जो CS हमारे यहाँ के हैं, माननीय अमरीश जी मोहबे, इनका प्रशासन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होगा और वरिष्ठ अधिकारियों से इनकी बहुत ज़्यादा मधुर मिलन होगा। इसके कारण वरिष्ठ अधिकारी इनकी सारी बातों के ऊपर ढांकने का काम कर रहे हैं, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। और इस मामले को लेकर कुछ यहाँ के सामाजिक लोग भी, क्योंकि अब जब गोंदिया में किसी प्रकार का प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है और इस पूरे प्रकरण को लेके हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है, ऐसा मुझे कुछ सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। अब अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य ही हाई कोर्ट इस मामले पे संज्ञान लेकर ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेगा, ऐसी मुझे लगता है।
दर्शकों, आपने देखा कितना बड़ा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दर्शकों, यहाँ के जो सीएस है वह एक भगवान बन चुके हैं यहाँ के कलेक्टर अधिकारी लोगों के, जबकि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या है मतलब, क्या रहस्य क्या है दर्शकों? उसी प्रकार जनता में रोष है कि अगर इन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वह बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सीएस को यहाँ से निलंबित करने की मांग भी शुरू है। दर्शकों, उसी प्रकार इन्होंने बताया है कि अगर इस मामले की दखल नहीं ली गई तो यह सामने हाई कोर्ट में भी जाएंगे। अब देखना यह बाकी होगा कि सीएस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती। इस प्रकरण में, ये सारे प्रकरण में जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती। और उसी प्रकार दर्शकों, यह भी देखना बाकी होगा कि इस प्रकरण में और कौन जिम्मेदार है। यह भी सबसे बड़ा देखने लायक मामला रहेगा। तब तक के आप देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ।